गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। सो जैसा कि पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ लिया था अबाउट फोटोसिंथेसिस, उसकी हिस्ट्री के बारे में, और धीरे धीरे हमने कंप्लीट कर लिया था स्टेप वाइज दैट कौन सा एक्सपेरिमेंट कब किसने और किस सन में कंप्लीट किया था। तो अभी हम आ चुके हैं वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। और वो सेल चैप्टर के साथ साथ मैंने आप लोगों तक जो नोट्स भेजे थे उसमें आपने आई होप क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो एक डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन का मतलब एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, इसमें दो होती हैं। इसके बाद इसके अंदर जो है कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स का एक स्टैक बनता है। ठीक है, जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का जो स्टैक है, इस कंप्लीट स्टैक को बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जो भी है इसका एम्प्टी पोर्शन है, जो इसके अंदर ये जो क्लोरोप्लाज्म यानी जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर का लिक्विड होता है, और इसके अंदर का जो है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, अब ये जो ग्रेना है, इस ग्रेना के अंदर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, इसके पूरी कंप्लीट एक स्टैक को बोलते हैं ग्रेना। और एक सिंगल डिस्क की अगर हम बात करें, इसे बोलते हैं थाइलाकोइड। दिस इज थाइलाकोइड। ठीक है, जो कनेक्टिंग लिंक है इन्हें बोलते हैं लैमेला। अब कुछ और चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके पास इसका खुद का एक डीएनए भी प्रेजेंट होता है जो सर्कुलर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये क्लोरोप्लास्ट अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं अलग से, और ये दोनों ही रिजेंबल करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। समझ गए? इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो थाइलाकोइड है, हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है। किस तरह से? ये जो थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर है, चलो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये जो थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर है, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, और इसके एक जगह पर प्रेजेंट होता है PS2। PS2 का मतलब फोटो सिस्टम 2, और इसी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है एक और PS1 यानी फोटो सिस्टम 1। इसके बाद इसके बीच में प्रेजेंट होता है एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ये BF कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल है H पॉजिटिव आयंस की अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं PS2 और PS1 जो है वो क्या है और वो कैसे काम करते हैं। PS2 और PS1 का मतलब होता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम का मतलब है कि ये जो भी फोटोन है, यानी उन फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी, कौन सी एनर्जी को फोटोन की कौन सी एनर्जी को किस वेवलेंथ को एक प्लांट जो है वो रिसीव कर सकता है, तो वो वेवलेंथ होती है 480 जो है ब्लू कलर, और 680 टू 700 जो है रेड कलर। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, 480 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर। ठीक है, बाकी जो कलर है, ग्रीन कलर तो देखिए रिफ्लेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से पत्तियां हमें ग्रीन दिखाई देती है। बाकी जो फोटोन है उनकी एनर्जी इतना काम नहीं आती जितना इन दोनों की फोटोन एनर्जी काम आएगी। तो एक्ट किस तरह से करते हैं?
पहले फोटोसिस्टम 2 एक्ट करता है, उसके बाद में फोटोसिस्टम 1 एक्ट करता है। फोटोसिस्टम 2 जो है ये रिस्पॉन्सिबल है H2O के हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन के लिए। फोटोलाइसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब हाइड्रोजन जो है वो 2H पॉजिटिव एंड एक ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होता है। यानी अगर दो वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, उससे 4 प्रोटॉन मिलते हैं हमें और उससे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है। ये वो ऑक्सीजन है जो बाहर निकलती है वेस्ट मटेरियल प्लांट के लिए और जो हम इनहेल करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन जो है वो जाती है हमेशा ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए, और वो ऑक्सीजन जो प्लांट से बाहर निकलती है वो कौन सी होती है, हमेशा वाटर की ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो कल वॉन नीयल ने रॉबर्ट हिल ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था कि 1937 में कि जो Fe3 पॉजिटिव है उसके साथ वाटर को अगर ब्रेकडाउन मिलाएंगे तो हाइड्रोलिसिस होता है, जिसकी वजह से Fe जो है वो 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और साथ में H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा वॉन नीयल ने 1931 में क्या दिया था, उन्होंने ये बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो H2S भी हो सकता है हाइड्रोजन डोनर और वाटर भी हो सकता है हाइड्रोजन डोनर। ठीक है, तो हाइड्रोजन डोनेट करने का काम किसका है, हाइड्रोजन डोनेट करता है वाटर या H2S। तो ऐसी कंडीशन में सल्फॉक्सीडेंस जो बैक्टीरिया होते हैं यानी सल्फर ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, और वहां से रिलीज क्या होता है, वहां से सल्फर रिलीज होता है। यहां से क्या रिलीज होता है, यहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, अब वाटर का ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ तो यहां पे 4 यानी यहां पे कितने 4 हाइड्रोजन आ गए। अब इस थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे एक और प्रेजेंट है नीचे की तरफ, जिसको बोला जाता है एटीपी सिंथेटेज। इसकी 2 यूनिट्स होती हैं, एक लार्जर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट को बोलते हैं F0 और लार्जर यूनिट को बोलते हैं F1। ये सीन क्या है इसका, ये है एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। क्या करेगा ये करता है हमेशा एक एडीपी प्लस पीआई को बाइंड करके बनाता है एटीपी। अब याद रखिएगा ये सारा जो काम हो रहा है ये हमेशा कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, दिस इज ऑलवेज हैपनिंग इन लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट तो हमें मिल गया यहां से एटीपी की फॉर्म में। दूसरा प्रोडक्ट देख लेते कहां मिलता है। प्रॉपर जो इसका जो डिटेल है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, अभी मैं एक आउटलाइन दे रहा हूं आपको। यहां से ब्रेकडाउन होते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसके थ्रू बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हुए ग्रेडियंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसकी वजह से एटीपी बनते हैं। ये ठीक है इतना। अब फोटोसिस्टम 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है PS1 के पास। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं, बाद में देखेंगे हम फॉस्फोराइलेशन वगैरह या जो भी चीजें इसमें है पर्टिकुलरली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये जो PS1 है ये फॉर्म करता है एक NADH प्लस H पॉजिटिव, NADH प्लस H पॉजिटिव। अब जो ये प्रोसेस है ये लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है, यानी हमें एक मिल गया एटीपी और एक मिल गया NADPH। याद रखिएगा एटीपी जो बनाता है वो एटीपी सिंथेटेज बनाता है और जो NADH बनाता है वो कौन बनाता है, PS1। कौन बनाता है, फोटोसिस्टम 1। और हमेशा बनता है ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन से बाहर। ठीक है, दोनों ही चीजें थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन से बाहर बनती हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें बन गई। अब ये दोनों चीजें जब बन जाएंगी तो ये एक दूसरी रिएक्शन को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। किसने दिया था, मेल्विन केल्विन ने। कौन से सन में, 1954 में। किसके साथ काम करते हुए, क्लोरेला के साथ काम करते हुए। नाम क्या दिया गया है, केल्विन साइकिल। नोबेल प्राइज मिला था मेल्विन केल्विन को, कब, 1961 में। ठीक है, तो ये हो गए प्रोडक्ट, एक ये और एक वो, किसका, लाइट रिएक्शन का। अगली रिएक्शन कौन सी होगी, वो होगी डार्क रिएक्शन। यानी जो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस है, यानी
अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लेके और ग्लूकोज के फॉर्मेशन तक दो फेजेस में कंप्लीट होती है। एक है लाइट फेज और दूसरा डार्क फेज। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अभी डार्क रिएक्शन का मतलब यह है कि वहां पे लाइट की एब्सेंस, यानी लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, बट वो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्योंकि हमेशा तीन प्रोसेस होते हैं केल्विन साइकिल में। सबसे पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रीजनरेशन और रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन। तो यहां तो जितने भी प्रोसेस ये तीनों हो रहे हैं, इन तीनों में एटीपी और एनएडीपीएच की जरूरत पड़ती है। कौन से? ये वाले, ये एटीपी और ये एनएडीपीएच। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे पर्टिकुलरली लाइट रिएक्शन कैसी होती है, डार्क रिएक्शन कैसी होती है, और ये सब कैसे काम करता है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। थैंक यू सो मच।